सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पाली मार्केट। और चर्चा चल रही है एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 2.2 की, यानी मैथ में बात करें एक्सरसाइज 2.1 की, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है जो कि ग्राफिकल बेस था। अब बात करने वाले एक्सरसाइज 2.2 की, जिसमें कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ना था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक दो बातें हमको जो है जान लेना है, जो कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं प्रीवियस सेशन में। रिलेशनशिप, पहली बात तो आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। बात करें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके जीरोस की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके आपकी एटलीस्ट कम से कम दो जीरोस होंगे, मैक्सिमम क्या होंगे, दो जीरो, एटमोस्ट दो जीरो होंगे। यानी कि अगर कि कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके अधिक से अधिक एक जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक है, अगर लीनियर है तो उसके कम से कम मतलब अधिक से अधिक कितने जीरोस होंगे, एक। अगर वही क्वाड्रेटिक है तो इसके अधिक से अधिक दो जीरोस होंगे, यानी जीरोस एक भी हो सकते हैं, जीरोस भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। वहीं पे क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अधिकतम कितने जीरो हो सकते हैं, तीन जीरो हो सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो अधिकतम इसके चार जीरोस हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है इस फॉर्म में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपको दिख रहा है तो आपको देखने से लग रहा है इसकी हाईएस्ट पावर जो है 3 है, इसलिए इसकी डिग्री भी 3 होगी। और जब डिग्री 3 है तो हम इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके सिर्फ 3 जीरो हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसके अधिकतम 3 जीरोस होंगे, इसके अधिकतम 3 जीरो होंगे। यानी कि कोई भी अगर डिग्री जितनी है, अगर 2 डिग्री है तो उसके अधिकतम 2 होंगे, सिर्फ 2 नहीं, अधिकतम 2 जीरोस हो सकते हैं। अगर डिग्री 3 है तो अधिकतम 3 जीरो होंगे, डिग्री 4 है तो अधिकतम 4 जीरोस हो सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर बात करें क्यूबिक की, तो इन सभी के जनरल फॉर्म हम लोग पढ़े हुए हैं। जैसे अगर बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की तो उसका फॉर्मेशन होता है ax प्लस बी, यानी इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। वहीं पे अगर बात करें क्वाड्रेटिक की तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और वहीं पे क्यूबिक की अगर बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसी तरह आपका हमने पढ़ा था बाई क्वाड्रेटिक का भी, लेकिन हमारा जो इस पूरे चैप्टर की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो हमारा पूरा काम जो है आपका क्वाड्रेटिक से ही चल जाएगा। यानी हमको ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही चर्चा करनी है और पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है 2x। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहली बात तो ये आपको कन्फर्म हो जानी चाहिए। दूसरी चीज आपकी जीरोस की अगर बात करें तो हम मानते हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या है, ये अल्फा और बीटा ये क्या होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। और ये एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है ये अल्फा और बीटा। अच्छा, पहली चीज रिलेशन की बात करें तो हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ क्या बोलते हैं, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। ये रिलेशन होता है आपके जीरोस और कोफिशिएंट में। जीरोस कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। कोफिशिएंट कौन है, जैसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का क्या है, बी है, और ये क्या है, यानी ए बी सी, ये आपके क्या है, कोफिशिएंट है। और जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ये चीजें हमने देख लिया। अब हमको उसी पर आधारित इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के 2-3 तरीके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के कई तरीके हैं। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस को आप कम से कम 3 तरीकों से, और भी तरीके हो सकते हैं, 3 तरीकों से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये पहला है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा आपका है यूजिंग आइडेंटिटीज। आप आइडेंटिटीज को यूज करके उसको जो है
आइडेंटिटीज को यूज करके आप जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तीसरा है डायरेक्ट मेथड। क्या है? डायरेक्ट मेथड। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग भाग के उस तरीके को लगा के उस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, यानी उस क्वेश्चन में जितने भी जीरोस हैं उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करें अगर पहले क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें हम लोग इन तीनों मेथड्स में से कौन से मेथड को लगा के पहली बात तो जीरोस के निकालें। क्या निकालें? जीरोस को निकालें, और इसके बाद तब हम रिलेशन को क्या करें? वेरीफाई करें। तो सबसे पहली बात यह है कि मिडिल टर्म यानी कि बीच वाला टर्म, ये बात स्पष्ट है। तो बीच वाला टर्म, बीच में मतलब कम से कम बीच और करना, मिडिल और कोई बात आपको फाइंड करनी है तो कम से कम किनारे पे दो लोग तो होने चाहिए, तभी तो मिडिल निकल पाएगा। अगर सिर्फ दो ही लोग हैं तो उसमें मिडिल कहाँ निकल पाएगा? तो कम से कम 3 टर्म होने चाहिए। कितने टर्म? 3 टर्म अगर किसी क्वेश्चंस में किसी पॉलिनोमियल में हमें देखने को मिलते हैं तो तभी उसके बीच वाले मिडिल टर्म वाले मेथड को हम यूज कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को लगा सकते हैं, क्योंकि इसके और इसके बीच में एक टर्म दिख रहा है, इसके और इसके बीच में एक टर्म दिख रहा है, इसके और इसके बीच में टर्म दिख रहा है, यानी आप इन तरीकों से इसको लगा सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहली बात, जीरोस का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरोस हो जाए। क्या हो जाए? जीरोस हो जाए। पहली बात। दूसरी चीज हम जानते हैं कि जीरोस का मतलब होता ही है क्या? वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या होती है? वैल्यूज ऑफ एक्स। और आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो उसको आप सीधे समझ लीजिए फैक्टराइज करना है। क्लास 9 में हमने पढ़ा है फैक्टराइज करना। कैसे फैक्टराइज करते हैं? तो आप इसके यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मतलब 1 दिख रहा है, और यहाँ पर 8, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 आएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है? दो संख्याएं अपने मन में एज्यूम कर रही हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ जाए? 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8 आ जाए। और इसके बाद आपके यहाँ की साइन को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि जोड़ना है कि घटाना है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, ऐड है तो ऐड करेंगे। और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, क्या करने पे? जोड़ने पर नहीं बल्कि घटाने पर क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ 1, तो 1 8 जा 8, यानी ऐसी कोई दो संख्याएं माननी है जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 8 आ जाए। और घटाने पर, इस साइन को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि घटाने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, यानी -2 आना चाहिए। तो 8 आपका कब आ सकता है? तो 8 आपका या तो 1 का 8 में गुणा करने पर 8 आ सकता है, या फिर 2 का 4 में गुणा करने पर 8 आ सकता है। इन दोनों कंडीशन के अलावा 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो शायद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो या इन्हीं दोनों कंडीशन में आपका 8 आ सकता है। इन्हीं दोनों कंडीशन में आपका 8 आ सकता है। अब आपको ये देखना है कि क्या 8 में से 1 या 1 में से 8 घटाने पे -2 आएगा? तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, तो ये हमारा होगा नहीं। दूसरा क्या 2 में से 4 घटाने पे, 2 का 4 गुणा करने पे 8 तो आ जाएगा, तो 4 में से 2 या 2 में से 4 घटाने पे भी 2 के आने की संभावना है, बस चिन्ह का अंतर रहेगा। यानी हमारा ये वाला हो गया आंसर 2 × 4। तो हम तुरंत इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे फर्स्ट और लास्ट में, यानी फर्स्ट और लास्ट में नो चेंजिंग। फर्स्ट और लास्ट में नो चेंजिंग होती है, और बाकी बीच वाले को आप चेंज करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? उसको स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आपको लाना है -2। क्या लाना है? -2। तो आप छोटे में से बड़े घटाएंगे। क्या करेंगे? छोटे में से बड़े घटाएंगे, तो +2x - 4x। अब देखिए 2 में से अगर आप 4 घटा दीजिए, 2 में से अगर 4 घटा दीजिए तो बचेगा -2। अब इसके बाद यहाँ से पेयर बनाइए और कॉमन लीजिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो x +2, और यहाँ से आपने कॉमन कर लिया -4, बचा x +2। अब आपका आ गया x +2, यानी पूरी में से आपने कॉमन कर लिया x +2, और बचा फिर क्या है? x - 4। ये आपके आ गए पॉलिनोमियल का आपने कर दिया फैक्टराइज। अब इसके आपको जीरोस फाइंड करने, क्या करने? जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस का मतलब क्या? इनकी पूरी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी x के किस मान के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि अगर इसका आंसर 0 आ रहा है या इसका आंसर 0 लाना है तो या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए। इसका मतलब या तो x +2 = 0, देन x = -2 पहला, या तो x - 4 = 0, देन x = 4।
तो x के दो वैल्यू आ गए, x के क्या आ गए, दो वैल्यूज, x के दो वैल्यू आ गए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इन्हीं वैल्यूज को हम लोग जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। इसमें से एक को आप अल्फा मान सकते हैं, एक को आप क्या मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। तो अब सीधे अगला पॉइंट हमारा क्या है, वेरिफिकेशन वाला पॉइंट। क्या है, वेरिफिकेशन वाला पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। बात करें अगर वेरिफिकेशन की, तो आप देखिए वेरिफिकेशन होता है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इसको आपने पकड़ा, अल्फा का मान इन दोनों में से कोई मान सकते हैं, बीटा का मान कोई मान सकते हैं। अगर आपने अल्फा लिख दिया तो माइनस हो गया 2 और बीटा का मान क्या है 4 इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। यानी कि इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें ये हो गया ए, ये बी, ये सी। क्यों, क्योंकि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करके आप देख सकते हैं। तो ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान, तो बी का मान क्या होगा -2, क्या होगा -2 अपान ए का मान क्या है, कुछ नहीं 1। यानी कि 4 में से 2 गया 2 और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई 2, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। पहला चीज वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट आप जीरो वेरीफाई करेंगे, वो क्या है, सी अपान ए। क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4 और सी का मान कितना है -8 और ए का मान 1, यानी कि -8 इज इक्वल टू 8। ये क्या हो गया, वेरीफाई। आप लिख देंगे इस तरीके से, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जीरोस को फाइंड कर सकते हैं और जीरोस को वेरीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें तीनों पॉइंट्स को आप हल कर सकते हैं, तीनों पॉइंट्स को हल कर सकते हैं। अगले कुछ क्वेश्चंस की बात करें, जैसे ऐसे जिसमें 2 टर्म हो चाहे ऐसे हो, उनको कैसे हल करेंगे। तो 2 टर्म वालों को भी देख लेते हैं। जैसे 4u स्क्वायर प्लस 8u लिखा है। अब इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को नहीं लगाएंगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को आप नहीं यूज करेंगे। अब इसमें 2 ही टर्म है तो आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, या कोई फार्मूला बन सकता है, तो फार्मूला तो नहीं बन सकता लेकिन कॉमन हो सकता है। तो आपने कॉमन कर लिया 4u, क्या बचा u प्लस 2। अब 2 टर्म मिल गए। अब ये कह रहा है इसके जीरोस फाइंड करिए, यानी कि इज इक्वल टू 0, यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं 4u इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू आल्सो 0। दूसरा क्या, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। यानी u के 2 वैल्यूज आ गए। u के कितने वैल्यूज आ गए, 2 आ गए। एक 0 आ गया और एक -2 आ गया। यानी कि एक 0 आ गया, एक -2 आ गया। ये हो गया हमारे अल्फा और बीटा का मान, यानी अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2। ये चीज भी हमारी स्पष्ट हो गई। अब आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसमें एक चीज आपको ध्यान देना होगा, जैसे 4u स्क्वायर प्लस 8u लिखा है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसके स्थान पे आप 0 लिख सकते हैं। उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। यानी a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 8 और c का मान हो गया 0। अब आप पुट करिए, रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपान ए। तो अल्फा का मान कितना आया, u यानी 0, बीटा का मान कितना आया -2 इज इक्वल टू -b अपान ए। -b मतलब -8 अपान 4। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो -2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। ये पहला चीज वेरीफाई हो गया। इसका प्रोडक्ट आप जीरोस को वेरीफाई कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। और अल्फा का मान कितना है, 0 है, और बीटा का मान कितना है -2 और सी का मान 0 और ए का मान है 4, यानी 0 इज इक्वल टू क्या, 0। ये क्या हो गया, जीरोस भी निकल गया और वेरीफाई भी हो गया। इस तरीके से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने पहला मेथड देखा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आप जो है सीधे जो है आइडेंटिटीज को यूज करके अभी नहीं लगाए हैं, हम इस क्वेश्चन में इसको लगाएंगे। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड, आपने सीधे कॉमन करके इसको हल कर लिया। अब देख लेते हैं इस यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को अगर यूज करके लगाना हो हमें, तो हम कैसे लगाएंगे, यानी टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो ये मिडिल टर्म से तो होगा नहीं, बिल्कुल मिडिल टर्म से नहीं होगा। आप जो है डायरेक्ट में कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, तो अब इसमें हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आइडेंटिटीज का। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये आपने पढ़ा हुआ है।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इसको भी स्क्वायर हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसको बना सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, यानी रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट से जो स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है, यानी इसके भी ओवरऑल वैल्यू क्या है, 15 है। बस काम हमारा क्या निकल गया कि यहाँ पे दोनों क्या दिखने लगे, स्क्वायर दिखने लगे, आज बीच में क्या दिखने लगा, माइनस। तो दोनों तरफ स्क्वायर, बीच में क्या, माइनस। तो फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15। ये देखिए अब इसके जो है जीरो निकालना तो बराबर जीरो, यानी कि t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, देन t इज इक्वल टू रूट 15, या तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ये आपके दो आंसर आ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो टी स्क्वायर माइनस 15 दिख रहा है, यानी कि इसके साथ क्या टी लगा है, इसका मतलब जो है जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे हम टी स्क्वायर माइनस 15 को अगर कंपेयर करते हैं तो पहला टर्म स्क्वायर वाला तो दिख रहा है, पहला टर्म स्क्वायर वाला तो दिख रहा है, लेकिन हमें दूसरा और तीसरा टर्म और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो भी दिख रहा है, लेकिन दूसरा टर्म जिसमें एक्स होता है अर्थात जिसमें जो टी होता है वो नहीं दिख रहा है हमको, यानी उसको हम जीरो कंसिडर कर लेंगे। तो सेम है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने हल किया वैसे इसमें भी हम लोग इसको जो है रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चन दिए हैं उसको हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी का दिया हुआ उसको अगर आप देखा जाए तो लिखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच द गिवन नंबर्स आर द सम एंड प्रोडक्ट। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर रिस्पेक्टिवली 1/4 एंड 1 एंड -1, यानी कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो दिया हुआ है -1। क्या दिया हुआ है, -1। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है और कह रहा है इससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, यानी कि अब तक क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था और जीरोज हम लोग फाइंड करते थे। अब की बार क्वेश्चंस में जीरोज का कुछ इंडिकेशन हमें दे दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि जीरोज का सम दे दिया है और जीरोज का प्रोडक्ट दे दिया है और कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो अगर कोई क्वेश्चन है मान लीजिए उसके जीरोज यानी अल्फा और बीटा है, तो जीरोज अगर दे दिया मान लीजिए अल्फा दे दिया 2 और बीटा दे दिया 3। अब कह दे आपसे कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। क्या बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने पढ़ा हुआ है कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े हैं तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, बाहर में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये होता है जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अगर आपको जीरोज की वैल्यूज दी हुई है और इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, ये आप फार्मूला को अप्लाई करते हैं और आंसर को फाइंड कर लेते हैं। तो आपका आ जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी कि 2 + 3 और बाहर में एक्स प्लस 2 × 3 और ब्रैकेट क्लोज। ये चीजें हो गई। इसके बाद आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 और 3 जोड़ते हैं तो 5x और प्लस 2 3 × 6, यानी आगे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप बोलेंगे कि ये k कहाँ गया, तो k क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये बताता है कि एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब अगर कोई जीरोस दिया हुआ है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो वो सिर्फ उसी का जीरो नहीं होता है, वो अनंत संख्याओं का, अनंत क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो होते हैं। जैसे समझिएगा, अगर मैं लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जीरोस कौन कौन से आ गए, 2 और 3 आ गए। कौन आ गए, 2 और 3। तो 2 और 3 जो जीरोज आए हैं वो सिर्फ इसी के नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें तो जैसे आपका लिख देता है के, क्या लिख देता है के, यानी के के स्थान पे आप 1 2 3 4 डॉट 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 कितना भी संख्या अगर आप रख दे, जैसे आपने 2 रख दिया तो 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। आपने 3 रख दिया तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे आप इसको, तो गुणा करने पर आपका आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 5 10x
प्लस 2 6 12, तो इसका भी क्या जीरोज होगा 2 और 3, इसका भी जीरोज कौन होगा 2 और 3। उसी तरह इसका भी 3x² माइनस 15x प्लस 3 6 18, तो इसका भी जीरोज क्या होगा 2 और 3। यानी कि 2 और 3 के इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं। 2 3 0 से इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं, यानी 2 3 ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस 2 और 3 हो सकते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ पे आप चाहें तो 1 रख सकते हैं, तो ये इसके क्या होंगे जीरोस होंगे 2 और 3। 2 रखेंगे तो इसके भी जीरोस क्या होंगे 2 और 3, फिर 3 रखेंगे तो इसके भी जीरोस क्या होंगे 2 और 3। इसका पॉइंट यही होता है, इसको आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो सेम यही चीजें आपको इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करनी है, इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करनी है। तो क्या हमारा दिया हुआ क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया है सम ऑफ द जीरोस, क्या दे दिया है सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस दिया 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -1। ये आपका दे दिया हुआ है, लेकिन अल्फा और बीटा का मान पता नहीं है। चाहे तो आप सीधे डायरेक्ट में आप रख सकते हैं। डायरेक्ट में कैसे आप लिखेंगे k² माइनस सम ऑफ जीरोस बाहर में x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आप लिख सकते हैं। और बाकी तो क्वेश्चन में दिया है पहले से कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर रिस्पेक्टिवली, यानी ये जो है सम ऑफ जीरोस है और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई हैं, यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस की दिया है 1/4, बाहर क्या है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप आप हल कर लीजिए। आ गया कि x² माइनस x, क्योंकि x बन जाए x/4 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे 1। इसका आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं कि एलसीएम हो गया 4x² माइनस x -4। अब इसको चाहे तो आप बाहर भी कर सकते हैं, तो k/4 4x² माइनस x -4। अब इसको आप चाहें तो यहीं पे छोड़ देंगे आंसर, तो भी आपका परफेक्ट आंसर है, या फिर लिख दें r 4x² माइनस x -4, क्योंकि k का मान आप 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस ये हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हैं, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा 4x² माइनस x -4, ये आपका होगा। इसी तरह तमाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया है 1 दिया है। Find a quadratic polynomial each of the given numbers the sum and the product of the its zeros are respectively, यानी सम और प्रोडक्ट दोनों क्या दिया है 1 दिया हुआ है। आपको कुछ करना नहीं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या लगा देंगे k लगा देंगे। k बताता है कि ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं जिनके सम एंड प्रोडक्ट जिनके जीरोस क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ये रहा कुछ एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है आई होप कि 2 ही क्वेश्चन भी थे और दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, पहला क्वेश्चन क्या था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था और जीरोस को हमें फाइंड करना था। क्या इसको फाइंड करना था जीरोस को। दूसरे क्वेश्चन में जीरोस दिया था किसी न किसी फॉर्म में और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना था फाइंड करना था। तो आई होप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको हल कर लिया है। नेक्स्ट सेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, PYQS और इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम लोग हल करने वाले हैं। तो इस तरीके से आज के सेशन के माध्यम से हमने जितने भी क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल के उसको हमने क्या कर लिया हल कर लिया। तो आई होप आज के सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कोई समस्या नहीं हुई होगी। इसी के साथ आज के सेशन को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।